हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट जो आपके एमपी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भर्ती 2020 के लिए वर्ग 3 वाली इसके लिए लाए हैं। इससे पहले भी मैं कई सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट की वीडियो बना चुकी हूँ। ये बाल विकास का मैं आपके लिए पहला वीडियो लाई हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब बाल विकास का ये वीडियो केवल एमपी वर्ग 3 के लिए ही नहीं, सी टेट के लिए, रीट के लिए, यानी कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम शुरू करेंगे और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे बिना कुछ टाइम दिए ये आज का सेशन। ये बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। इन एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को आप लगाइए तो इससे आपकी तैयारी बेटर होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो इसको आपको लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने में से कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हो गई है या किस लेवल तक की चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग चाहें तो एक नोट कॉपी लेके इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाएँ। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? आपके ऑप्शन है जर्सील ने, फ्रॉबेल ने, स्टैनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने। जल्दी से बताएं, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? जर्सील, फ्रॉबेल, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक। जल्दी से बताइए कमेंट करके किस किस का राइट हो रहा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। 1 मिनट, 4 हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, ठीक है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा गया है तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की संपूर्ण विधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? जैसे बताएं, बाल विकास की संपूर्ण विधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? आपके ऑप्शन रख रही हूँ मैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जल्दी से बताएं, बाल विकास की संपूर्ण विधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? जल्दी जल्दी बताइए। बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शैशवावस्था में। सबसे ज़्यादा तीव्र मानसिक गति होती है शैशवावस्था में। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज राइट हो जाएगा हमारा। कई बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देते हैं, कभी कभी किशोर अवस्था में लगा देते हैं कि बच्चा किशोर में उसमें सबसे ज़्यादा मानसिक शक्ति होगी, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास जो होता है ना वो शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट आंसर इसका राइट होगा शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में शिशु होता है, 1 सेकेंड, यस, चलिए, शैशवावस्था में शिशु होता है। आपका क्वेश्चन है शैशवावस्था में शिशु होता है। आपका ऑप्शन है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्मकेंद्रित, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से अस्थिर। जल्दी से बताएं, शैशवावस्था में शिशु होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्मकेंद्रित, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से अस्थिर। जल्दी से बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा इसका। शैशवावस्था में शिशु किस रूप से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था में जो शिशु होता है आत्म केंद्रित, यानी वो अपने आप में ही निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, सॉरी, लेकिन अपने आप में ही खोया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको आत्म केंद्रित बोलते हैं, खुद में ही अपने आप में ही रहता है शिशु शैशवावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हमारा। इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे का जो बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? उन्होंने जो बाल विकास का वर्गीकरण किया है वह किस सिद्धांत के आधार पर किया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन होंगे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
जल्दी बताएं। जीन पियाजे ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है बाल विकास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी 4, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस आधार पे जीन पियाजे ने बाल विकास का वर्गीकरण किया है। ये सिद्धांत है उनका, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेलकूद का मैदान या बुद्धि परीक्षण। जल्दी से बताएं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, खेलकूद का मैदान। सबसे ज़्यादा बालक को प्रभावित करता है जो, वो हो जाएगा खेलकूद का मैदान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कारक है, खेलकूद का मैदान। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है वैचारिक क्रियावस्था, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, विवेचना रहित विचार अवस्था या संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है वैचारिक क्रियावस्था, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, विवेचना रहित अवस्था और संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। ठीक है, सेकंड वाला राइट होगा, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर सेकंड होगा। एक सेकंड दोबारा बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला होगा। समझ में नहीं आ रहा था, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो इसीलिए मैंने दोबारा प्रिंट करके बनाया ये। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है एरिक्सन, चॉम्स्की, जॉन लॉक, थॉर्नडाइक। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर राइट होगा इसका। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की विशेषता नहीं है। देखिए क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, हाँ मत पढ़ लेना कभी गलत हो जाए। बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विकास में स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अधिगम्य तीव्रता या उक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए तो आपके क्वेश्चन में दिया है विकास में स्थिरता, ये विशेषता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये भी विशेषता है बाल्यावस्था की। और अधिगम्य तीव्रता, ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। यानी ये तीनों ही बाल्यावस्था की विशेषताएं दी गई हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उक्त में से कोई नहीं, यानी 4 वाला राइट होगा। क्योंकि ये तीनों ही दी गई हैं, ये बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंश परंपरा का मुख्य वाहक है। वंश परंपरा का मुख्य वाहक है। आपके ऑप्शन है जीन, माताएं, रक्त कोशिका, राइबोसोम। जल्दी से बताएं। वंश परंपरा का मुख्य वाहक है जीन, माताएं, रक्त कोशिका, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन के द्वारा ही वंश परंपरा, जीन के द्वारा ही वाहक होते हैं जीन, इनके द्वारा ही वंश परंपरा का मुख्य वाहक माना जाएगा। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शन है सूचना तथा प्रचार, संपर्क, समूह प्रकार या उपरोक्त सभी।
जल्दी से बताएं। मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? जल्दी से बताइए। रिपीट कर रही हूँ ऑप्शन। सूचना तथा प्रचार, संपर्क, समूह प्रकार या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी 4। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग हैं। आपके ऑप्शन है प्रेम, क्रोध, भय या सभी। जल्दी से बताएं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट लगाइए और बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या कितने नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपने किस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी कर रखी है या कितनी शेष है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उक्त सभी यानी 4 वाला। वाटसन के अनुसार जो बच्चा नवजात शिशु में संवेग होते हैं वो ये तीनों ही पाए जाते हैं, भय, प्रेम, क्रोध, तीनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 उक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलव, पेस्टोलॉजी, वुडवर्थ। जल्दी से बताएं, बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जल्दी से बताएं कमेंट करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने ही पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम का नियम है। वंशानुक्रम का क्या नियम है? आपके ऑप्शन है बीजकोश की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संक्रमण का नियम या उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम का नियम है, ऑप्शन है बीजकोश की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संक्रमण का नियम या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं, वंशानुक्रम का नियम है, कौन सा नियम है वंशानुक्रम का? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही नियम वंशानुक्रम के नियम है, बीजकोश की निरंतरता का नियम भी, प्रत्यागमन का नियम भी और संक्रमण का नियम भी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? शिशु का जो शैशवावस्था में पूछा गया, शैशवावस्था में किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? आपके ऑप्शन है प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 4 वर्षों में या प्रथम 5 वर्षों में। जल्दी से बताएं, कितने वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था में पूछा गया है ये। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम 3 वर्षों में यानी सेकंड ऑप्शन, प्रथम 3 वर्षों में। सेकंड ऑप्शन है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे अधिक शारीरिक विकास होता है शुरू के 3 वर्षों में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम, उसके बाद दिया है डैश व्यक्तिक गुणों का योग है। एक सेकेंड दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वंशानुक्रम डैश व्यक्तिक गुणों का योग है। इसके ऑप्शन है अर्जित, जन्मजात, मानसिक, सामाजिक। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा? जल्दी से बताइए। वंशानुक्रम डैश की जगह आपको बनाना है व्यक्तिक गुणों का योग है। वंशानुक्रम किन व्यक्तिक गुणों का योग हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्जित गुणों का योग। ठीक है, वंशानुक्रम किन गुणों का योग हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अर्जित गुणों का। ठीक है, वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम से। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमारी 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपने ये मॉक टेस्ट लगाया होगा, आप कमेंट करके हमें जल्दी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नहीं कर पाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा को, और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें और इसी तरह आप मॉक टेस्ट लगाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।